सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे लवकेश ने मुझे सपोर्ट घूमता रहेगा। देखो यार, यहाँ पे ना बिग बॉस ने ये जो अपना सेट बनाया है, अपना घर बनाया है, बहुत सुंदर है। इसमें ना जगह जगह पर लोग तो हैं, यहाँ पे बैठे हैं, पर वैसे भी कई लोग हैं जो हमें दिख नहीं रहे। साई कहाँ है? अरे दिख ना रहा। अच्छा, साई तो गेम में दिखता ही नहीं ना। साई की बात हो गई तो बात करनी पड़ेगी यहाँ पर अरमान जी की भी। अरमान जी उनके बेस्ट फ्रेंड हमारे ये रहे सरपंच जी। ये सरपंच जी है, सरपंच जी जो है मतलब थोड़ा ऐसे बंदर से है, पर ताज पहन रखा सरपंची का। अरमान जी वैसे कई जगह यहाँ पे और भी हैं, जैसे ये है इसमें से पानी निकलता रहता, इनके मुंह से कुछ कुछ निकलता रहता, कुछ भी निकले पर सेंसलेस प्रैक्टिकली इनकरेक्ट पर निकलता ही रहता। भाभी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मंगल एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाभी जी कहाँ है हमारी? हाँ भाभी जी ये रही, हमारी छोटी सी भाभी जी अरमान जी की पीठ पे बैठी हुई है। ये रही, ये देखो भाभी जी क्यूट सी है हमारी। अरमान जी जहाँ पे चलते हैं वहीं पर भाभी चल देवे गैल गैल नाक की सीधाई में। बात करते हैं अब नेजी दब्बा। मेरे को अदनान ने बताया कि नेजी दब्बा नहीं, नेजी दब्बा बाबू है। ever said कि भाई जीतूंगी तो मैं ही। Have I ever said that? I said I want to मैंने win. जब ये बोला कि अरमान को मतलब तुम डायरेक्ट, मैं तुम्हें पहले भी कहता था और अब भी कह रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते, किसी बंदे को बोलना होता है तो शिवानी भी कह रही हाँ बोलो ना डायरेक्ट, क्या हो जाता है। तो मैं कहा बस यही वाली बात है भाई। समझे कि समझाओ? मैं समझ के बैठा हूँ, बस मैं तो फुल समझा हुआ हूँ। समझा एंड सुलझा। मेरे से नहीं पूछेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है मेरे से पूछेंगे। मेरे मुंह पे तो नहीं पूछेंगे। और मेरे से लड़ेंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं मेरे से लड़ने की। पूछेंगे भी मेरे तो मुंह ही नहीं लगना चाहते। पूछेंगे भी तो मैं ऐसे बोलूंगी, मैं तो ऐसे देख के इग्नोर। वीकेंड के बार पे पूछो, मैं अनिल सर को जवाब दूंगी कि सर हाँ मैंने बोला, दिस इज माई वे ऑफ कोपिंग थिंग्स। आई फील सैड, आई एम समबडी हु डोंट लाइक रिजेक्शन, आई एम लाइक दैट, दैट्स माई पर्सनैलिटी। इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? दोस्तों से झगड़ा कर रहा है। ये बात बताओ, इनवैलिड में मेरा पॉइंट कटारिया के टाइम कौन सा वाला? जब वहाँ पे खड़े रहे उसने जो मेरे को बोला, सब बैठे हुए थे, कौन कौन है तो अरमान। वो देख क्या होता है ना, जब आप दोस्त, आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक है, नीदर आई एम। मैं अगर तुम्हें में सुनने की क्षमता है तो बोल, फिर मैं सुबह वाले टॉपिक पे बात करूँ। बोलना। तुमने 2 पॉइंट रेस किए। एक पॉइंट तुमने रेस किया गिना रहा है, दोस्ती में मैं गिनाता नहीं हूँ, कटारिया गिना रहा है। वो तुझे इतना अच्छा यार मानता है, मैं नहीं मानता। तू भी मानता है। वो फ्रीडम में उसने बोला, वो किसी और को सुना नहीं रहा था। उसने हक जता के तुझे बोला। उसने वो दैट्स कटारिया। आप उसको इतने दिन समझ नहीं पाए। मैं बताऊँ कैसे बोला उसको, मैंने सबके सामने से येड़े बोल दिया था। येड़े, बस येड़े। उसको बहुत गुस्सा आ गया तो उसने बोला था कि मेरे को ऐसा नहीं अच्छा लगा। बट दैट्स कटार, आई डोंट नो अबाउट दैट मैटर। जो मेरे सुबह में मेरे सामने हो, जितना मैं कटारिया को पकड़ पाई हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ इट्स ओके, यू डिडंट लाइक इट, बट द वे यू रिएक्टेड वाज नॉट गुड। You didn't like it, you could have kept it low and you would have said कटारिया मत बोल, मुझे नहीं पसंद। After that you reacted, your reaction was worst. उसने सॉरी बोला लेकिन बोलेगा गलती उसको रियलाइज होगी तो वो बोलेगा ना। तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे और कई वो चीजें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीजें आई भी है बट कुछ चीजें आई भी नहीं है। तो वहां पर वो मेरे मुंह के पास आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता। वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में। इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती, ऐसे सारे वो कॉमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके। एंड आई स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी। कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया। और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तू मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी। तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई तो मैं देख रही थी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊं और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है। प्लस ऐसे कॉमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने
किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी। तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए, तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिख कर आएगा। और मैं फेक इंसान नहीं हूं कि मैं जानबूझ के जाके फेक हक करूं, फेक स्माइल करूं कि हाँ चलो मैं जा रही हूँ, नहीं, मैं हर्ट थी। कि कटारिया की बात कर रहे हो आप, आई थिंक, तो वो मेरे साथ अंदर बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में एंट्री पे जो थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद ना वो मेरे को नींबू पानी पिलाया। मैं जब रोटी खाया तो मेरे को पेट नहीं भरता, अपनी खुराक रहती है अपनी, तो मैं बोला यार बिना राइस मेरे को पेट नहीं भरता, तो वो अपने लिए राइस बना रहा था, तो वो बेचारा अपने में से राइस ला के दिया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए जिसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ गई। अच्छा है। बट वो बाहर आ गए 1 हफ्ते के अंदर। पर वही वो 7 दिन में गया, 7 में 07 क्या किया रे तूने? 7 ही नहीं लिया वे एकदम, साले तूने 7 नंबर चुन के रखा है अदनान। अभी यहाँ तेरे लिए मैं कौन सी वॉर चालू कर रहा था रे, अभी तो मैं देखना चालू किया और तू बाहर आ गया रे। थोड़ा मेरे से मिलके आता ना बेटा, क्या रहता है बड़ों का जो एडवाइस रहता है ना वो बहुत काम आता है बेटा। 3 बार बिग बॉस तेरे भाई ने मचाया, सलमान को भी भाया और पब्लिक ने 1 नंबर बनाया, तो बेटा कुछ ज्ञान देता तो तेरे काम में आता। लेकिन अब तुम क्या शाने बच्चे लोगों, अभी क्या सिखाऊं शाने बच्चे लोगों को है? जिस तरह मैं बताना चाहूंगा, मेरा भी इल्जाम है हमारे भाई पे बढ़िया सा, ये बहुत ही सेफ खेल रहे। इन्होंने 2-4 अपने लोग रखे हुए हैं, ये बिल्कुल पीछे रहते हैं। अगर मैं विशाल से भी लड़ता हूँ कपल के लोग लेके या फिर बाहर की कुछ चीजें लेके, तो ये बिल्कुल ठस्से में पीछे रहते हैं। मेरा ये कहना चाहूंगा अरमान जी को कि आप कह रहे हैं कि मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं सेफ प्ले कर रहा हूँ तो हर बार नॉमिनेशन में मेरा नाम नहीं आता। आप बात कह रहे हैं कि मैं विशाल के पीछे या शिवानी के टाइम पे नहीं बोलता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा भाई और मेरी बहन जो भी मेरा रिलेशन इनसे है, वो खुद इतने सक्षम है कि आगे वाले को बढ़िया जवाब और करारा जवाब दे सकते हैं। वो रणवीर भाई निकलते बढ़ते ये टोंट जरूर कसते हैं हर चीज में, गाने में, बातों में, चीजों में। इनको भी एक उड़ता तीर लेने की आदत होती है। उसके बावजूद जब टास्क होते हैं तो ये बिल्कुल अपना कन्नी काट जाते हैं और अपने जो साथ में भाईचारा उनको बिल्कुल आगे खड़ा करते हैं कि मरेगा कटेगा तो ये। और रही बात ये, अच्छा बड़ा 26 साल का लड़का है और यो मैं इसको खूब सक्षम मानता हूँ। कल इनफैक्ट मैं विशाल को भी कह रहा था कि मैं कहा भाई मत बोल, वो लठ है अपने आप कर लेगी जो करना होगा, जहाँ पे मेरे को नीड होगी मैं बिल्कुल आऊंगा। तो आपके हिसाब से बिगर विलन कौन है, अरमान मलिक या एल्विश यादव? दोनों भी अपनी अपनी जगह विले हैं मेरे हिसाब से। पर अगर किसी को माफ करना चाहो इन दोनों में से तो किसको माफ करोगे और किसको बिल्कुल भी माफ नहीं करोगे? दोनों को माफ नहीं करूंगा मैं तो। दोनों को ही नहीं? पर हाँ, अगर एल्विश भी माफी मांगेगा तो मैं भी माफ कर देता उसको। भाई साहब ये यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर खत्म, ऊपर से लेके नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे, उस दिन अपना मेरा नाम बदल देना। अच्छा तो नहीं लग रहा अभी भी। उसका रोस्ट करना था, उसका रोस्टिंग का टैलेंट है, उसका मिमिक्री का ये सब करती है। शी डजंट डू मिमिक्री, कॉमेडी। हां कॉमेडी, ब्लॉगर समझ लीजिए ना, ब्लॉगर। मेरा टैलेंट है यार डांस, मतलब आई डांस गुड। बट यू डिड गुड, वेरी नाइस। तेरी दिल से चीजें अच्छी लगी। मकबूल, डू यू लाइक द पॉइंट? आई लव द पॉइंट। तो जो अरमान जी बोल रहे थे शिवानी भी तो वही कर रही थी, और शिवानी के लिए ज्यादा बुरा पता है क्यों लगा, क्योंकि वो मेरी दोस्त बन गई थी। जाने के 4 या 5 दिन पहले मैंने उनको फ्रेंडशिप बैंड दिया था, डायमंड ब्रेसलेट, फ्रेंडशिप के नाम पे, एंड आई वाज लाइक कि तू मेरी आला दोस्त है। बड़बोली है, दिल की साफ है, पर तू मेरी आला दोस्त है। लेकिन कभी कभी ना उसका बड़बोलापन या सामने वाला जो बोलता है उसकी हाँ में हाँ मिलाना और सेम चीज बोलना, अरे ई का हाइट देखो, ई का चेहरा देखो, ऐसी चीजें पास डाउन कर दी, मुझे हर्ट हुआ। जैसे कि कटारिया बहुत चीज़ें सामने से कर रहा था, जैसे कि अच्छी चीज़ें, एज इन वो बंदा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं दोपहर में खाली रोटी उन लोग बना रहे थे, तो मैं बोला यार खाली रोटी से मेरा लवकेश, जैसे आपने लवकेश के लिए कहा था वो घंटी है, हर कोई उसको बचा कर जाता है। देखो लवकेश और उसकी दोस्ती पे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, अंदर तो दोस्ती अच्छी है, और मैं ये चाहूँगा कि वो दोस्ती उसकी बाहर भी बरकरार रहे और अच्छा बॉन्ड रहे। और जो मैं बोला कि कोई भी आके बजा के जाता है, तो हाँ वो हो गया फ्लो में, क्योंकि वो भी कंधे पे हाथ रख रहा था और भी पर्सनल हो रहा था, चीज़ें कर रहा था, तो वो सब चीज़ें मेरे को ख़राब लगी और फिर मैंने बोला। आपने भी लवकेश को धक्का मारा? वो सवा धक्का ही मारा, कोनी नहीं मारा, नहीं तो फूट जाता था वो। और मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, हाथ खुलने एज इन देखो आगे चल के फिर जो भी ऐसे टाइप के रियलिटी शो में जाने की सोचेगा तो वो थोड़ा अवॉइड करेगा कि यार ये तो रियलिटी शो में तो बेइज्जती हो जाएगी कि कोई भी उठे सुटे, कोई भी अलग अलग फील्ड का या आ रहा है, कोई भी हाथ छोड़ दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसके लिए जो रूल था उस चीज़ को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए घर में। हाथ अगर छोड़ा है, कुछ भी XYZ रीज़न हो,
उसको घर से बाहर निकालना चाहिए। तो अभी जो है सना मकबूल जो है वो बाहर वाली बनी हुई थी और उसका जो है पता लग गया तो वहाँ की गैस बंद हो गई है, खाना वाना सब चला गया है। मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि खाना गैस बंद हो गई, मुझे इस चीज का दुख है कि मेरे बाहर होने वाली पावर चली गई। वो मैं मानूंगी नहीं, ये मैं हूँ। यही कहता ना उसे, मैंने कब किया? तो गाइस बहुत अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स आ रहे हैं अपना, दिन पे दिन गेम्स बहुत प्यारे खिलवा रहे हैं बिग बॉस। और बिग बॉस ने एक बात बोली ना, बिग बॉस ने ऐसी 2500 छिपकलियां देखी है। हो सके शेयर करो